विश्व के समस्त मानव भाइयों को मैं सीवी सिंह मानव यथा उचित हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, पृथ्वी पर इस समय महायुग परिवर्तन का समय है और यह विश्व महायुग परिवर्तन 100% होकर ही रहेगा। वह चाहे महाविनाश के रूप में हो, चाहे महासुधार के रूप में। महापरिवर्तन महाविनाश के रूप में इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रकृति या सृष्टिकर्ता का शाश्वत नियम है उत्पत्ति, विकास और पतन। अर्थात जो पैदा हुआ है, जिसने विकास किया है, उसका विनाश भी निश्चित है। सृष्टि के इसी शाश्वत नियम के अनुसार पृथ्वी पर मानव जाति ने आवश्यक विकास के साथ साथ अनावश्यक महाविनाशकारी आविष्कारों के रूप में भी पर्याप्त विकास कर लिया है, जो मानव जाति के लिए ही घातक होने वाला है। इधर पृथ्वी पर जनसंख्या का घनत्व भी इतना अधिक हो चुका है कि प्राकृतिक संसाधनों की वहनीय क्षमता बुरी तरह से चरमरा चुकी है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की हड़प नीति और स्वार्थी मनोवृत्ति के कारण संपूर्ण विश्व में असत्य, अधर्म, अनीति, अन्याय, अशांति, अराजकता और बेचैनी की स्थिति बनी हुई है, जिसका अंतिम परिणाम ही महाविनाश है। दोस्तों, इसी के साथ हम सन 1972 से अब तक पूर्ण रूप से गुप्त रखने वाली उन अनोखी और अलौकिक रहस्यमयी दिव्य घटनाओं से उचित समय पर पर्दा भी उठाना चाहते हैं, जो आपको आश्चर्यचकित भी कर सकती हैं तथा देश, धर्म और विश्व की मानव जाति के लिए कल्याणकारी और शुभ सूचक भी हैं। दोस्तों, इन्हीं रहस्यमयी दिव्य घटनाओं ने विश्व की समस्त मानव जाति को विश्व महायुग परिवर्तन का सुखद संदेश देने के लिए समय चक्र के संकेतों के आधार पर 1 फरवरी 2017 से अब तक निरंतर विभिन्न रूपों में गुप्त रूप से कार्य करते हुए आपकी सेवा में प्रस्तुत सभी 11 वीडियो बनाने तक हमें पहुंचा दिया है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो केवल विश्व की समस्त मानव जाति को आवश्यक संदेश देने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अतः हम विश्व के समस्त मानव भाइयों से निवेदन करते हैं कि अगर आप संपूर्ण पृथ्वी पर विश्व महायुग परिवर्तन देखना चाहते हो तो हमारे सभी वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, यह हमारा वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व महायुग परिवर्तन 3 चरणों में क्यों और कैसे होना चाहिए। दोस्तों, अनादि अनंत ब्रह्मांड गतिमान और परिवर्तनशील है। हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई है। ब्रह्मांड के अंदर हर पल खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं और इस ब्रह्मांडीय घटनाओं के फलस्वरूप ही हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है और इसी तरह से इसका हित अहित होता है तो मानव जाति का इसमें कोई जोर नहीं है। लेकिन मानव जाति को अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। लेकिन सफल प्रयास की संभावना तभी बनेगी जब मनुष्य अपने मानव मूल धर्म और प्राकृतिक संतुलन को बना के रख सकेगा। लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए नहीं लगता है कि पृथ्वी पर मानव अस्तित्व सुरक्षित है। विश्व में हर तरफ अधर्म, अनीति, असत्य, अन्याय, अराजकता, अशांति, झूठ, छल, कपट, हिंसा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरता से विश्व का समस्त मानव समाज त्राय त्राय कर रहा है।
हर तरफ बेचैनी का आलम है। जाति पात मत पंथ धर्म संप्रदाय रंग रूप गोत्र आदि भागों में विभाजित विश्व की मानव जाति पर अनेकों महाविनाशकारी विषम परिस्थितियां अपना तांडव दिखाने को व्याकुल हो रही हैं। पृथ्वी पर विनाश लीला की काली छाया प्रबल वेग से चली आ रही है। दोस्तों, मानवतावादी वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा यदि मानव धर्म और प्राकृतिक संतुलन को सुदृढ़ और अपने मूल स्वरूप में स्थापित नहीं किया गया तो डायनासोरों के बाद का सबसे बड़ा महाविनाश निश्चित है। इससे न तो ब्रह्मांड का कुछ बिगड़ेगा और न ही कुछ पृथ्वी का, क्योंकि ये तो सब जड़ हैं। लेकिन मानव जाति अपना अस्तित्व अवश्य खत्म कर लेगी। इसका एक ही उपाय है, वैश्विक क्रांति। पृथ्वी पर अनंत काल तक मानव धर्म की रक्षा और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक क्रांति की ज़रूरत है। दोस्तों, वैश्विक क्रांति 3 चरणों में होनी चाहिए। नंबर 1, भारतीय राजनीतिक क्रांति। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी भारतीय राजनीतिक प्रणाली के कारण देश अभी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में भी हमारा देश अभी अपूर्ण लोकतांत्रिक है, अर्थात आधा लोकतांत्रिक आधा दलीय नेतृत्वगत तंत्र। इस बात को हम आधा राजतंत्र भी कह सकते हैं। देश की जो वर्तमान दुर्दशा है वैसी तो किसी पूर्ण राजतांत्रिक देश की भी नहीं होगी। आज़ादी के समय देश में लगभग 565 रियासतें थीं, लेकिन अब लगभग 2300 पार्टी रूपी रियासतें हैं जो निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। छोटी बड़ी 20-25 पार्टियां मिलकर बारी बारी से सत्ता सुख भोग रही हैं, फिर भी खींचातानी और अपनी अपनी पड़ी हुई है। देश को कुल मिलाकर 50-60 व्यक्ति चला रहे हैं। अतः देश को पूर्ण आज़ादी और पूर्ण लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है। सुधारवादी नई राजनीतिक प्रणाली से भारत के साथ अन्य उन देशों का भी भला हो सकता है जहां राजनीतिक उठापटक और खींचातानी के हालात बने हुए हैं। दोस्तों, विश्व महायुग परिवर्तन के लिए दूसरी क्रांति है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्रांति। विश्व की मानव जाति महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है। किस दिन क्या खेल शुरू हो जाए कुछ पता नहीं है। इस संभावित विनाश लीला का चिरस्थायी समाधान के लिए एक ऐसी राजनीतिक वैश्विक व्यवस्था अस्तित्व में आनी है जिससे भविष्य में युद्धों की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, अर्थात वर्तमान समय के महाविनाशकारी हथियारों की उपयोगिता ही समूल रूप से समाप्त हो जाएगी और प्राकृतिक संतुलन के साथ मानव इस पृथ्वी पर अनंत काल तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा तथा निरंतर खोजों के द्वारा ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों तक जाने की क्षमता हासिल करते हुए ब्रह्मांड में भी अपने संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों, तीसरी और अंतिम क्रांति है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्रांति। संपूर्ण पृथ्वी पर मौजूदा मानव जाति जाति पात मत पंथ धर्म संप्रदाय रंग रूप गोत्र आदि भागों में बटी होने के कारण आपसी अहंकार, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष जैसे मानवता के घोर घातक भाव उत्पन्न कर मानव को मानव का दुश्मन बनाए हुए हैं। भारत सहित विश्व के तमाम देशों की राजनीति भी अपने निजी स्वार्थ के लिए मानव चेतना को कुंद करने के लिए ईर्ष्या, घृणा जैसे अवगुणी भावों का सहारा लेकर
मानव समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। इस क्रांति के द्वारा प्राकृतिक संतुलन के साथ जाति धर्म विहीन, नस्ल भेद मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, अंधविश्वास मुक्त, मानवतावादी और आध्यात्मिक संस्कृति से युक्त तथा मानव समाज के विभाजन से मुक्त करते हुए विश्व की संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधते हुए बंधुत्व की भावना से युक्त समाज को स्थापित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसी के साथ आप अगला वीडियो नंबर अवश्य देखें। विश्व के समस्त मानव भाइयों को मैं सीवी सिंह मानव यथा उचित हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, पृथ्वी पर इस समय महायुग परिवर्तन का समय है और यह विश्व महायुग परिवर्तन 100% होगा।